इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। संकल्पजा हिंसा है, भावनात्मक हिंसा है। ले सकते हैं आप पचकान? आप पचकान ले सकते हो? कल हैदराबाद के एक बहुत अच्छे विचारक आए हुए थे, जितों का काम भी करते हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा चिंतन है। तो कल उनसे बात चल रही थी, उन्होंने बहुत सुंदर टिप्पणी करी। बोले श्रावक सामायिक में बैठा है, श्राविका सामायिक में बैठी है, और इसके बीच में कोई युवक या कोई युवती पड़ोस में बैठी हुई हो और उसका मोबाइल बज जाए, शांति रहेगी ना? शांति नहीं रहे। क्यों? संगठन हो गया, संगठन हो गया। अब सामयिक में संगठन के पचकाने की गुस्से के पचकाने, सामयिक में पचकान किसके? रायपुर वाले। सामयिक में पचकान किसके? संगठन के पचकान है कि गुस्से के पचकान है? किसके पचकाने बहन जी? संगठन के पचकान है कि गुस्से के पचकान है? करे में भंते सामायम सावज्यम जोगम पचकामी, संगठन पचकामी नहीं है, सावध्य योग के पचकान है। उसने अगली बात करी, लेकिन वो रास्ते से जा रहा है और रास्ते में किसी बहन पर कोई व्यक्ति आक्रमण कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, वहां वो क्या करेगा? वह गुस्सा करेगा? वह गुस्सा करेगा? कई करुणा अपना ने झंझट करने, निकल जाओ। उसका गुस्सा कहां निकलता है? धर्मस्थान में। गुस्सा कहां निकलना चाहिए? कर्मस्थान में। कर्मस्थान में वो क्षमा की बात करता है। जहां अपराधी के सामने खड़ा रहना है, वहां उसको क्षमा की याद आती है, और धर्मस्थान में क्षमा याद नहीं आती है। ये समझ क्लियर कब हो पाएगी अपनी? परमात्मा ने क्षमा की बात धर्मस्थान में करी, कर्मस्थान पर करी। क्षमा कहां पर? धर्मस्थान में। और आप कहां कर रहे हैं? और यहां पर यदि आप लोग क्षमा धारण कर पाए, यदि जैनी धर्म स्थान पर क्षमा धारण कर पाए, तो आने वाली युवा जनरेशन धर्म के साथ आराम से जुड़ जाएगी। मैक्सिमम तुम्हारे सारे झगड़े बाजार में होते कि स्थानक में होते हैं? महामंत्री जी, मार्केट में होते हैं कि धर्मस्थान पर होते हैं? ये बोले हुए अच्छे लगते हैं, बोलते हुए अच्छे लगते हैं। यदि धर्मस्थान तुम्हारा संघर्ष से मुक्त हो जाए, और ये मूल्य कहीं पर जिंदा है आज भी, तो सरदारों में जिंदा है। सरदार लड़ाकू है, सरदार लड़ाकू है, लेकिन एक भी सरदार गुरुद्वारे में उच्च आवाज से बात नहीं करेगा। एक भी सरदार गुरु ग्रंथ के सामने गर्दन सीधी
नहीं करेगा, उसकी गर्दन कहां रहेगी? झुकी हुई रहेगी। कहां पर? बाजार में सरदार की गर्दन झुकी हुई बता दो, और हमारे जैनियों की गर्दन बोली है, बोली है, हाँ? ये क्लैरिटी कर लीजिए एक बार कि अहिंसा की श्रावक के लिए क्या डेफिनेशन है, अहिंसा के श्रावक के लिए क्या मर्यादा है, अहिंसा श्रावक के लिए कौन सी कही परमात्मा ने। अव्यवहारिक परमात्मा कभी हो सकते हैं नहीं है। जो जस पावगो सोऊ तस् दायोगो। परमात्मा के शासन व्यवस्था का सूत्र क्या है कि जो जिसके योग्य है वही दायित्व उसको देना चाहिए, और वो दायित्व नहीं निभाया गया। इसी उज्जैन में कहां पर नहीं निभाया गया? यही आपकी उज्जैन। आज से 2000 साल पहले एक महासती सरस्वती, राजा गर्दभील का राज था, और उसका आतंक छाया हुआ था। उसके सामने कोई जैनी खड़ा नहीं होता था, बिल्कुल अत्याचारी राजा था, स्वेच्छाचार, स्वच्छंद आचरण, स्वैराचार। जिस नारी पर नजर पहुंच गई उस नारी की इज्जत पानी में मिल गई। एक दिन आचार्य कालक उज्जैन आए हुए हैं, साथ में उनकी भगिनी सरस्वती के साथ उनका साध्वी संग भी है। प्रवचन के लिए गए हैं, लौट करके आ रहे हैं, और रास्ते में सरस्वती पर, जो आचार्य कालक की बहन है, आचार्य कालक क्षत्रिय है, लेकिन आप कौन बन चुके हैं? श्रमण बन चुके हैं। और सरस्वती पर नजर गर्दभील की गई, और जैसी नजर पहुंची तो गर्दभील ने उसका अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। जैसे किडनैप की खबर पहुंचती है आचार्य कालक के पास, आचार्य कालक आप जैसे सारे श्रावकों को, धुरंधरों को बुलाते हैं कि एक सती का इज्जत का सवाल है, शील की सुरक्षा का सवाल है। और श्रावक जैसे आज थे वैसे उस समय थे, वैसे भविष्य में रहेंगे। श्रावकों ने आचार्य को उपदेश दिया, क्षमा वीरश्च भूषणम। क्या? क्षमा वीरश्च भूषणम। वो तो नादान है, वो मूर्ख है, नासमझ है, उसके कहां नादी लगते हैं। उसको छेड़ेंगे तो पता नहीं सारे श्रावकों के घर पर वो हल चला देगा। आचार्य कालक ने कहा, रे धर्म संघ की सुरक्षा का विषय है। बोले महाराज साहब, ये गई है ना, बाकी सब सुरक्षित है ना? कितनी गई है? ये गई है, बाकी सब सुरक्षित है। आप उसके सामने जाकर खड़े रहेंगे, वो भी नहीं बचेगी और बाकी भी नहीं बचेंगे। आचार्य कालक ने बहुत प्रयास किए, लेकिन सब क्षमावीर थे। कौन थे? क्षमावीर थे सारे। किसके सामने? किसके सामने? आपसे पूछ रहा हूं, आप किसके सामने क्षमावीर हो? बहू के सामने? भाई के सामने? अपने साधर्मी बंधु के सामने? किसके सामने? सामने कोई मुस्लिम आकर के खड़ा हो जाए तो क्षमा वीरश्च भूषणम है। सामने कोई पराया आकर के खड़ा हो जाए तो क्षमा वीरश्च भूषणम है, और सामने कोई घर का आदमी खड़ा हो जाए, क्या समझता है, तो क्षमा कहां पर?
कमजोर पर क्षमा की मजबूत पर क्षमा है। नहीं बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, हाँ? बस इतने से पहचान ले लो आप कि हम कमजोर पर जुल्म नहीं करेंगे, कमजोर के साथ हम क्षमा का व्यवहार करेंगे। वहां क्षमा याद नहीं आई। आचार्य कालक पहुंचते, कहानी बहुत लंबी है। पूरा भारत का इतिहास, पूरा राजकीय इतिहास आज भी आचार्य कालक को जिम्मेदार पकड़ता है। और आचार्य कालक राज गर्दभील के सभा में पहुंच करके जब चुनौती देते हैं तो गर्दभील भी उनकी मजाक उड़ाता है कि उपदेश तेरी धर्म सभा में है, यहां तो बात केवल शक्ति की सुनी जाएगी। मैं आगे बात बढ़ाऊं क्योंकि समय हो रहा है, मैं कहानी को कल आगे चलाऊंगा। भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम ने एक बार एक सवाल पूछा। मैं भी हो सकता है कि सवाल वैशाली में पहुंचाऊं कि वहां पर बात गणतंत्र की चल रही थी। भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम ने एक बार एक सवाल पूछा कि दो व्यक्ति परस्पर में लड़ते हैं, दोनों का बल एक समान है, दोनों की उम्र एक समान है, दोनों का ज्ञान भी एक समान है। एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है। जो जीता वो क्यों जीता और जो हारा वो क्यों हारा? आपके उत्तर मुझे पता है। अच्छा हुआ इंद्रभूति गौतम ने आपसे नहीं पूछा। क्या आपका उत्तर बिल्कुल तैयार है? जिसकी पुनवानी थी वो जीत गया, जिसकी नियति जीतने की थी वो जीत गया, जिसके भाग्य में जीत लिखी थी वो जीत गया। और बहुत धर्मात्मा होंगे तो इतना ही कहूंगे कि जो धर्म की ओर से लड़ रहा था वो जीत गया, सत्यमेव जयते। लेकिन भगवान महावीर का उत्तर याद रखना है। वीरियम जिनाई अवीरियम परिजिनाई। जिसने अपनी शक्ति जागृत रखी थी वो जीत गया, जो शक्ति को जागृत कर नहीं पाया वो हार गया। न सत्य के कारण से, न पुण्य के कारण से, न धर्म के कारण से जीत जब भी होगी, बोलिए किसकी होगी? हाँ, शक्ति की जीत होगी। आप कहने के लिए आराम से केलो सत्य में वो जयते, लेकिन आपको भी पता है कोर्ट में सत्य नहीं जीतता है। कौन जीतता है? जिसके पास हिम्मत होती है झूठी सौगंध खाने की, शक्ति जीतती है। ये सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत किसका है? ये भगवती सूत्र का सिद्धांत है। ये भगवान महावीर का सिद्धांत है जो जैनी भूल गए हैं। ये प्रभु महावीर ने दिया हुआ सिद्धांत की शक्ति जीतती है। जितना होगा तो शक्ति संपन्न बनना ही पड़ेगा। न अयम आत्मा बलहीन न लभ्य। ये आत्मा कमजोर को नहीं मिलता है। मेहावी मारंतरे सच्चम धीम कुहा। सत्य में धृति करने के लिए पनया वीरा महाविहीम वीर होते हैं। जिनके पास शक्ति होती है वही मोक्ष मार्ग पर कदम रख सकते हैं। अगली बात कर रहा हूं, भगवान महावीर के यहां पर मोक्ष में जाना हो तो शरीर मजबूत चाहिए कि आत्मा मजबूत चाहिए? दोनों चाहिए। केवल आत्मा मजबूत होने से कोई मोक्ष में जाता नहीं है। वज्र ऋषभ नारा सवनन होगा, शरीर समर्थ होगा, शरीर बलशाली होगा, शरीर में शक्ति होगी,
तो ही मोक्ष मार्ग की आराधना हो सकती है। जिसके पास शारीरिक सामर्थ्य नहीं है वो मोक्ष मार्ग की आराधना नहीं कर सकता है। लेकिन जैनी पता नहीं कहां उलझ करके रह गए। परमात्मा का धर्म कमजोरों का धर्म नहीं है, तो परमात्मा का धर्म वीरों का धर्म है। राजा गर्दभील के सभा में जाकर के आचार्य कालक चुनौती देते हैं, लंबी कहानी शॉर्ट में कर रहा हूं। और जब राजा गर्दभील नहीं सुनता है तो अपने सारे साधु का वेश, साधु के सारे उपकरण शिप्रा नदी के स्मशान के घाट में एक पेड़ को लगा करके बांध करके रख देते हैं और चल पड़ते हैं विदेश यात्रा के लिए। और वहां जाकर के शक हून, जिसको आज आप फ्रांस अफगानिस्तान के बॉर्डर कहते हैं, वहां पहुंच करके वहां के सारे सरदारों का संगठन कर करके लेकर के आते हैं, उज्जैन पर आक्रमण कराते हैं और आक्रमण करा करके गर्दभील को उसके गुन्हे की सजा दे करके उज्जैन में शक राजा की स्थापना करते हैं, जो शक संवत है। ये कहानी किसकी है? किसकी कहानी सुना रहा हूं मैं आपको? किसकी है? आपके उज्जैन की है, आचार्य कालक की है। तो भगवान महावीर के शासन की, श्रावक की मर्यादा है कि संकल्प जाए हिंसा नहीं करनी, मानसिक हिंसा नहीं करनी, इमोशनल हिंसा नहीं करनी। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।